औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। इनकी मैं शादी के बारे में ही आज आपको बताऊंगा कि 60 साल इनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन इनकी शादी नहीं हो सकी। दो चांस इनकी शादी के बने थे, लेकिन वो जो दो मौके बने थे शादी के, वो इनके मिस हो गए। तो हम देखेंगे कि वो कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हाथ पर शादी की लाइंस तो होती हैं, लेकिन कभी कभी इंसान की शादी होते होते रह जाती है। तो चले हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले किसी भी इंसान के लकी होने और उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उसे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इस बात का फ़ैसला ये अंगूठा आपका कर देता है। अगर आपके अंगूठे पे ये वाली बुद्धा आई खूबसूरत बनी हो, तो ये आपको कोई एक नेमत नहीं देती, ये आपको बेशुमार नेमतें जो अल्लाह ताला आपको अता करता है इस आँख की वजह से आपको मिलती हैं। सबसे पहली जो नेमत आपको मिलती है वो ये होता है कि अल्लाह ताला आपके दिल की तीसरी आँख खोल देता है। आपकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। आप बंदे का एक नज़र देख के बंदे का चेहरा पहचान लेते हैं कि ये बेईमान है या अच्छा इंसान है, मुझे इस पर भरोसा करना है या भरोसा नहीं करना। इसके अलावा आपकी दिल की तीसरी आंख अल्लाह ताला खोल देता है इस आंख की मौजूदगी की वजह से। आप अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, आपके अंदर एक रूहानी पावर पाई जाती है। रूहानी पावर इस आंख के बगैर बड़ी मुश्किल है कि अल्लाह ताला आपको रूहानी पावर अता करे। अगर आपके पास रूहानी पावर आपको अता होती भी है तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा पावर आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये बुद्धाई खूबसूरत ना बनी हो। तो इनकी बुद्धाई जो है वो इतनी खूबसूरत नहीं बनी, बल्कि ये बिल्कुल एक सीधी लाइन है, आंख बनी कोई नहीं इनके अंगूठे पे। तो जिसकी वजह से ऐसे लोगों को ज़िंदगी में धोखे भी बहुत मिलते हैं, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दूर अंदेश नहीं होते, बड़ी दूर तक की प्लानिंग नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं ये जज्बाती फ़ैसले करते हैं, गुस्से में फ़ैसले करते हैं, और उस वजह से ये इनकी जो प्लानिंग होती है वो आमतौर पर फेल हो जाती है। कोई ख़ास प्लानिंग ना करने की वजह से, अपनी ज़िंदगी के बारे में संजीदा ना होने की वजह से भी इंसान की जो शादी होते होते बाज़ दफ़ा रह जाती है और इंसान शादी नहीं कर पाता। तो उसमें मैं यही समझूंगा कि कुछ बातें तो ज़ाहिर अल्लाह ताला की तरफ से ही लिखी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान से ख़ुद भी गलतियां होती हैं। बाकी अगर हम इनके वीनस माउंट की बात करें तो वीनस माउंट इनका ठीक है, उभरा हुआ है, लेकिन एक होता है बहुत ज़्यादा उभरा हुआ। अगर बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होता तो इनके अंदर शादी की ख्वाहिश शदीद होनी थी। ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि बैठा हुआ है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है। तो वो एक शादी की जितनी शदीद ख्वाहिश होती है उसमें थोड़ी सी इनकी कमी आप कह सकते हैं कि उस शिद्दत की शादी करने की ख्वाहिश की जो शिद्दत होती है उसमें कमी थी, जिसकी वजह से शादी इनकी नहीं हो सकी, अगर कोई कोशिश हुई भी है तो। ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये औलाद की लाइनें होती हैं। औलाद की लाइनें अल्लाह ताला ने इनके हाथ में रखी थी। अगर इनकी शादी होती तो अल्लाह ताला इनको औलाद भी अता करता, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से इनकी शादी नहीं हो सकी। इसके अलावा अब ज़िंदगी की लाइन की बड़ी अहमियत है। देखिए, अगर आपकी अच्छी हेल्थ होगी, आपकी अच्छी सेहत होगी, तो आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ भी मिलेंगी। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन इतनी अच्छी नहीं है तो फिर आप ज़िंदगी की जो भरपूर खुशियाँ होती हैं ना वो नहीं आप हासिल कर सकते। तो ज़ाहिर है ज़िंदगी में शादी करना भी एक खुशी का नाम है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला आपको औलाद भी देता है, आपको एक बुढ़ापे का साथी मिलता है, एक पूरी ज़िंदगी आप एक इंसान के साथ गुजारते हैं। ज़ाहिर है औरत और मर्द औरत के बिना अधूरा है और औरत मर्द के बिना अधूरी है। तो ये अधूरापन उसी वक्त कंप्लीट होता है जब आप रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होते हैं। तो बिल्कुल इनका लाइफ जो है वो प्रॉब्लम में ही गुजरी है। अब लाइफ लाइन की देख रहे पोजीशन, बचपन में बहुत डिस्टर्बेंस, ये भी डिस्टर्बेंस। यानी देखिए लाइन में कोई पावर नहीं है, चौड़ी है और उसमें कट्स हैं, यहाँ पर भी कट है और यहाँ पर आप कट बहुत वाजे देख सकते हैं ये। तो इन कट्स की वजह से भी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात आई, इतने प्रॉब्लम इन पर बने कि शादी इनकी इन मुश्किलात की वजह से, जो घरेलू प्रॉब्लम थे, जो घरेलू टेंशनें थी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ी कि शादी होते होते दो दफ़ा तो 100% इनकी शादी होने वाली थी, नहीं हुई। उसकी वजह यही थी कि जब आपकी ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा डैमेज होती है
ये ज़िंदगी की लाइन डैमेज कैसे होती है ये मैं आपको जूम करके बता देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लें। ये इतनी ज़्यादा हो सकती थी, जूम मैंने कर दी है। ये देखिए इस तरह के कट, यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन ब्रेक हुई है, फिर इस तरह के कट, फिर ये कट, ये वाले कट, ये वाले कट, ये वाले कट। जब शादी की लाइन में इतने कट आ जाएं और शादी की लाइन बेचारी खुद भी ऐसे टूटी टूटी हो, ऐसे करके बन रही हो, सॉरी ज़िंदगी की लकीर, तो फिर आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा दुख, बेतहाशा प्रॉब्लम आ जाती है। इस वजह से भी आपकी शादी नहीं हो पाती। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ब्रेन लाइन जो है उसमें भी कट हैं ऐसे। तो ये इनके दिमागी तौर पर पावरफुल होना, ज़िंदगी के फ़ैसले बेहतरीन करना, दिमाग की लाइन में भी जब कट आते हैं तो इंसान जज्बाती फ़ैसले करता है, गुस्से में फ़ैसले करता है, उस वजह से प्रॉब्लम बनती हैं। ये इनकी तकदीर की लकीर जो है, किस्मत की लकीर है। ये देखिए यहाँ पे चली है, फिर ब्रेक हो गई है, टूटी है, फिर यहाँ पे ये 27-28 साल एज थी, फिर 27-28 साल की एज से लेके 30-35 तक थोड़ी सी किस्मत बेहतर हुई है और यहाँ पर किस्मत की लाइन थी नहीं। और जब 25-26 साल की उम्र में इनका जो शादी वाला टाइम था, उस लम्हे में, इस लम्हे में किस्मत की लाइन थी नहीं, तो वो शादी नहीं हो सकी। फिर बैड लक आ गई ना, जब किस्मत की लाइन आपको सपोर्ट नहीं करती तो आपको सख्त मुश्किलात का आप शिकार हो जाते हैं और आपकी शादी नहीं हो पाती। फिर होती इनके तकरीबन होने वाली होती है तो नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर आप देखें तो किस्मत की लाइन भी इनकी डैमेज थी, ज़िंदगी की लकीर भी डैमेज थी, और कोई एक लाइन डैमेज नहीं थी इनकी, तकरीबन आप कह रहे हैं कि ज़िंदगी की लाइन भी डैमेज, और ये ब्रेन लाइन पे इस तरह के कट, और ये जो दिल की लकीर होती है इसका बड़ा अहम रोल होता है। ज़रा शादी का तलक तो होता ही मोहब्बत प्यार के साथ है, तो जब आपकी शादी की लाइन दिल की लकीर इस तरह के जजीरे बने हो तो ये आपका दिल, छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर, मतलब मैं माफ़ नहीं करते, आप फटाफट गुस्से में आ जाते हैं, फ़ौरन किसी रिश्ते को ब्रेक कर देते हैं और बिल्कुल अपना अच्छा बुरा नहीं सोचते, और उस जज्बाती फैसलों के नतीजे में भी आप अपनी ज़िंदगी आप ख़राब कर लेते हैं। और फिर यहाँ से दिल की लाइन से अगर कुछ लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिरें तो ये भी बड़ी बुरी सूरत हाल होती है। इंसान जज्बात में आके, गुस्से में आके अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेता है। और ये जो लाइनें हैं जो नीचे की तरफ गिरती हैं दिल की लाइन से, ये भी शादी को ब्रेक कर देती हैं या शादी के रिश्ते को तोड़ देती हैं। तो अगर किसी इंसान के हाथ में ये इस तरह की लाइनें मौजूद हैं, ये मैं आप देख लें, इस लाइन को आप अच्छी तरह समझ लें, ये बिल्कुल शादी के रिलेशन के लिए ये लाइनें अच्छी नहीं होती। ज़िंदगी की लाइन को ऐसे लाइनें काट रही हों, ये शादी को तोड़ देती हैं। ब्रेन लाइन पे इस तरह की छोटे छोटे कट्स हों, बहुत ज़्यादा लाइनें हों, ये भी शादी को तोड़ देती हैं। ज़िंदगी की लकीर इस तरह की हो, ये इस तरह के जजीरे बने, जंजीरदार हो, ये भी शादी को तोड़ देती है। और ये ज़िंदगी दिल की लकीर से ऐसे कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिरें, दिमाग की लकीर को भी काटें, ज़िंदगी की लकीर को भी काटें, तो ये भी शादी को तोड़ देती हैं। तो मेरे ख्याल में इनके साथ मसला यही हुआ है कि दिल के कमज़ोर होने की वजह से दिल मजबूत नहीं था, विल पावर की कमी थी, जज्बाती थी, जल्दी गुस्से में आ जाती रही हैं, और जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में मसले बने हैं। इसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो इनकी जो शोहरत की लाइन थी, नेम फेम की लाइन थी, उस पर भी कट आए हैं, तो कुछ बदनामियों का सामना भी इनको करना पड़ा है। फिर ये किस्मत की लकीर यहाँ पे ब्रेक हुई है, यहाँ पे ब्रेक हुई है, फिर यहाँ पे ब्रेक हुई है, यहाँ पे ब्रेक हुई है। तो जहाँ पे भी शादी के चांस बनने थे वहाँ पर इन बड़ी बड़ी लाइनों ने शादी को जो होनी थी उसको काट दी है। इस वजह से भी इनकी शादी नहीं हो सकी। तो बाकी इनका जो है हम राइट हैंड पे देख लेते हैं। राइट हैंड पे भी आप देखें तो वही हमें सूरत हाल नज़र आती है कि राइट हैंड पर भी दिल की लाइन में इसी तरह वो जंजीर बनी हुई है। यहाँ पर दिल की लाइन बुरी तरह टूटी है, यहाँ पे कट आया है, और यहाँ पर एक लाइन फिर ऐसे नीचे की तरफ गिरी है। तो इस वजह से भी बाज़ दफ़ा इंसान जब भी शादी होने वाली होती है या कोई अच्छा फ़ैसला करना होता है, तो ये जब दिल की लाइन ऐसे नीचे की तरफ गिरती है तो इंसान अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेता है, बर्बाद कर लेता है। तो राइट हैंड पर भी इनके शादी के टूटने के और शादी के ना होने के साइन हमें मिले हैं। यहाँ पर एक शोहरत की लाइन को ऐसे कट मिला है, क्रॉस बना है, ये भी इतना अच्छा नहीं होता, इस वजह से भी शादी में मसले बने होंगे। और मुंह थोड़ा सा इनका जो है ना, यहाँ से जितना इसको डेवलप होना चाहिए था इतना अच्छा नहीं है। तो वो जो एक होते हैं ना भरपूर इंसान के जो ख्वाब होते हैं, अगर आपका मुंह थोड़ा सा कटा हुआ हो, तो डिस्टर्ब हो, तो तब भी आपके जो ख्वाब हैं वो अधूरे रहते हैं। तो अब आप इनकी शादी की लाइंस को देख लें।
ये जनाब इनकी शादी की लाइन्स हैं, शादी की लाइन्स मौजूद हैं, लेकिन शादी इनकी नहीं हो सकी। ये आप देख लें, ये भी शादी की लाइन है, ये भी शादी की लाइन है। ये फर्स्ट मंगनी, फर्स्ट मोहब्बत की लाइन थी, या जो पहली इनकी मंगनी हुई है वो भी नहीं। और दूसरा चांस इनका बना था 28-30 साल की उम्र में, 28 से लेके 35 के दरमियान। तो ये वाली भी शादी इनकी नहीं हो सकी, और अभी इनकी 60 साल उम्र हो गई है, तो इनकी अभी तक शादी नहीं हो सकी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज का जो टॉपिक था बिल्कुल अलग सा था। इस टॉपिक पे मेरा ख्याल है किसी बंदे ने वीडियो नहीं बनाई कि शादी की लाइनें तो बनी हुई हैं, लेकिन 60 साल उम्र हो जाती है और लड़की की शादी नहीं होती, तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। मैंने इनके लोशो बर्थ चार्ट पे भी ये चीज़ बताई आपको कि ये वजूहात हो सकती हैं, और इनकी हाथ की लाइंस को देख के भी बता दी है कि इनके दिल की लाइन कमज़ोर है, ज़िंदगी की लाइन कमज़ोर है, दिमाग की लकीर कमज़ोर है, और दिल की लकीर जो है वो नीचे की तरफ गिरती है, तो वो मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम पैदा करती है जब वो मरीख मनफी पे चली जाती है। तो ऐसे लोग जज्बाती होते हैं, ज़िंदगी में कोई प्लानिंग नहीं कर पाते, और उस वजह से उनकी ज़िंदगी में मसले बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।